सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 में लाखों बच्चों ने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की। कभी सीबीएसई की मार्किंग स्कीम को लेकर, कभी जो है वो उनकी इंटरनल एग्जाम पॉलिसीज होती हैं उनको लेकर, या कभी ओएसएम यानी कि डिजिटल तौर पर जो चेकिंग की गई थी उनके चलते जो आज तक इस पर कार्रवाई चल रही है। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वो हुई थी ओएसएम यानी कि डिजिटल तौर पर जो उनकी आंसर शीट चेक की गई थी, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम आए, जिसकी वजह से किसी को कंपार्टमेंट दे दी गई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको जितनी एक्सपेक्टेशन थी उनके मार्क्स उतने नहीं आए। तो आज अगर वो सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होती तो वो आज बच्चे अपना सपना पूरा कर रहे होते, किसी यूनिवर्सिटी में अपने कोर्स के साथ में एडमिशन ले चुके होते। लेकिन यहां पर जो बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी 2026 में, अब 2027 वाले बच्चों को यहां पर वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो इसके लिए यहां पर जो हमारे नए एजुकेशन मिनिस्टर हैं मिस्टर प्रहलाद जोशी ने क्या इस तरह की अपडेट करी है पॉलिसीज के अंदर, वो सारी की सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताने वाली हूं। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि यहां पर किस तरीके से वो सारी की सारी पॉलिसीज को अपडेट करके और बच्चों के लिए क्या क्या उसमें बेनिफिट्स बताए गए हैं वो सारे के सारे मैं आपको इन डिटेल बताने वाली हूं। इसलिए इन सभी चीजों को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नियर देर तक शेयर भी कर देना है, ताकि जो भी बच्चे 2027 का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं पहले इन सारी चीजों को समझ ले और बिना किसी टेंशन के अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहें। ठीक है, तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं यहां पर सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहां पर चलेंगे और यहां पर देखिए, यहां पर आपको यहां नीचे जब आएंगे तो यहां पर आपको सारे के सारे बोर्ड एग्जाम्स यहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको यहां पर क्या दे रहा है, मॉडर्न पॉलिसीज जो है आपने यहां पर क्लिक करना है। तो जैसे आप मॉडर्न पॉलिसीज पर क्लिक करेंगे तो देखिए, पहले सबका आपको दिखा देती हूं कि ये जो है अपडेट हुई है। लास्ट अपडेट जो है 7 जुलाई 2026 5 बजे ये पूरी की पूरी पॉलिसीज को अपडेट कर दिया गया है, जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। अब जान लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें बताई गई है। तो यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको सुन करके बहुत अच्छा लगेगा और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ भाई ये ठीक है। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आपको इन पॉइंट्स को सुनकर या समझ करके आपको कैसा लगा, कमेंट पे लिखकर जरूर बताइएगा। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं, बोर्ड शैल रिजॉर्ट टू द मॉडर्न पॉलिसी टू तो कंपनसेट द कैंडिडेट फॉर द डिफिकल्टी एक्सपीरियंस इन सॉल्विंग द क्वेश्चन इन अ स्पेसिफाइड टाइम ड्यू टू द मिस इंटरप्रिटेशन एंड द एम्बिग्विटी ऑफ द क्वेश्चन एंड द एरर। अगर आपको अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक्स मिलती है या एरर मिलता है या समझने में आपको डिफिकल्टी हो रही है, तो सीबीएसई इसके लिए आपको जो है वो एक उसको कंपनसेट करते हुए कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसा करेगा जिससे कि आपको कोई नुकसान ना हो। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा ये होता है कि कंपनसेट द विग्रीज एंड द ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी इन द इवैल्यूएशन प्रोसेस। अब यहां पर जब आपकी चेकिंग होगी, वो इस बार भी जो है वो अभी तक जो है यही सुनने में आ रहा है कि डिजिटल तौर पर ही चेकिंग होगी, लेकिन उतनी गड़बड़ी नहीं होगी जितनी पहले हुई थी। तो यहां पर उसको सुधार करने के लिए, उसको रिफॉर्म करने बहुत सारे ऐसे इस पर कार्रवाई की जा रही है, ताकि यहां पर 2027 बच्चों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े और अच्छी तरीके से यहां पर उनकी जो आंसर्स बुक होती है उसकी चेकिंग की जाए। राइट, तो उसमें थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि ब्रिंग द प्रायोरिटी ऑन द अकाउंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व इन द इवैल्यूएशन प्रोसेस। जब भी आपकी आंसर बुक को चेक किया जाएगा बोर्ड एग्जाम में, तो वहां पर अब ये देखें सब्जेक्टिविटी क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन जो है वो आपने लिखा हुआ है, उसको मान लीजिए दो टीचर चेक कर रहे हैं। ठीक है, एक बार एक टीचर ने किया, एक बार दूसरे टीचर ने किया। अब एक टीचर का सोचने का नजरिया कुछ हो रहा है, दूसरी टीचर का सोचने का नजरिया कुछ हो रहा है। एक टीचर ने आपके क्वेश्चन के अंदर मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था या 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो आपको 5 या 6 मार्क्स दिए। उसी दूसरी टीचर ने आपको 7 या 8 मार्क्स दे दिए। अब यहां पर जिस बच्चे को मान लीजिए 6 मार्क्स मिले हैं, जिस बच्चे को मान लीजिए 8 मार्क्स मिले, 8 वाले बच्चे को तो यहां पर बेनिफिट होगा और 6 वाले बच्चे को यहां पर क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो इसको कंपनसेट करने के लिए सीबीएसई कुछ ऐसा करेगी ताकि दोनों बच्चों के साथ में जस्टिफाई हो सके, दोनों बच्चों के साथ में अच्छी तरीके से जजमेंट हो सके, किसी का नुकसान भी ना हो। ठीक है, आप कह सकते हो इसको नॉर्मलाइजेशन, लेकिन पूरी तरीके से इसको नॉर्मलाइज वाला प्रोसेस जो हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिसकी वजह से नुकसान ना हो। अब फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि लेवल अप द मीन द अचीवमेंट इन द सेट वाइज परफॉर्मेंस ऑन द कैंडिडेट attributed to the difference in the difficulty level of the different सेट द क्वेश्चन पेपर इन द मल्टीपल सेट्स स्कीम। अब क्या होता है कि आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर ना डिफरेंट सेट्स आते हैं। ठीक है, सेट 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से। अब मान लीजिए किसी के पास सेट 1 आया है, वो बहुत इजी है, सेट 2 आया है वो बहुत डिफिकल्ट है। अब यहाँ पर सेट 1 वाले के तो मान लीजिए इजीनेस की वजह से, आसान पेपर होने की वजह से उसके मार्क्स ज्यादा आ जाते हैं, और यहाँ पर उसके दूसरे वाले के मार्क्स कम आ जाते हैं जो आपने सेकेंड जो सेट लिया हुआ है। अब वहां पर उन दोनों बच्चों के साथ में जस्टिस हो सके, जस्टिफाई उनको किया जा सके, तो सीबीएसई इसके लिए भी कुछ करेगी ताकि उनको जो है वो कंपनसेट किया जा
सके। तो यहाँ पर पूरी की पूरी तरीके से वो चीज बताई गई है। मेंटेन द नियर प्रायोरिटी ऑफ द पास परसेंटेज ऑफ द, अब यहाँ पर सेट वाइज आपको बताया था सब्जेक्टिविटी के अंदर, यानी कि सोचने का नजरिया जो अलग अलग था दोनों टीचर का, तो उसको इवैल्यूएट किया जाएगा, उसको जो यूनिफॉर्मली, मतलब कहीं ना कहीं उनके मार्क्स को एडजस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें फोर्थ पॉइंट में क्या बताया कि जो सेट वाइज आपके जो डिफिकल्टी लेवल आई है उसको भी यहां पर एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि मेंटेन द नियर प्रायोरिटी द पास परसेंटेज। अब यहां पर जो पास परसेंटेज जो प्रीवियस ईयर में हुआ है, ठीक है, इस बार का पास परसेंटेज डाउन ना हो, यानी कि उसी के आसपास में रहे, तो कुछ ऐसा सीबीएसई करेगी, या तो उसको एडजस्ट करेगी या जो है वो कुछ ऐसा करेगी जिसकी वजह से पास परसेंटेज जो है बहुत ज्यादा डाउन ना हो, उसके आसपास में रहे। तो इसके लिए सारी की सारी पहले से ही यहां पर प्लान किया गया है। मेंटेन द नियर प्रायोरिटी ऑफ द पास परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट इन द करंट ईयर वाइस वर्सा प्रेसिडिंग द ईयर। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज एंड ओवरऑल, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज हो चाहे वो ओवरऑल हो। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए किसी सब्जेक्ट के अंदर, जैसे मान लीजिए मैथ्स के अंदर पिछले साल जो है वो 80 या 86% जो है वो रिजल्ट रहा हो, इस बार 86 से मान लीजिए थोड़ा सा डाउन या बहुत ज्यादा डाउन चला गया, मान लो 40 या 50% चला गया, तो बहुत ज्यादा डाउन चला गया। अब वो जो है 86 जो परसेंटेज लास्ट ईयर थी, तो वो 85 84 के आसपास में रहे, बहुत ज्यादा डाउन ना हो। इसके लिए यहाँ पर सीबीएसई कुछ ऐसा एडजस्ट करेगी जिसकी वजह से सब कुछ चीजें जो है वो स्मूथली होती रहे। अब ये बिल्कुल ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने ये सारे के सारे अपडेटेड पॉलिसीज के बताए गए हैं। ठीक है, अब आप बिना किसी टेंशन के तैयारी अपनी करते रहिए, और अगर आप चाहते हो कि हम अच्छी से तैयारी करके जाएं, क्योंकि उसके बाद में आपको सीयूटी का एग्जाम भी देना है, तो उसके लिए आपके पास एक रास्ता है कि सीयूटी अड्डा 24/7 पर कल से एक बैच स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है अल्टीमेट 3.0 बैच। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अड्डा 24/7 की ऐप पर जाना है। ठीक है, और यहाँ पर एंड्रॉइड फोन से अड्डा 24/7 टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है। आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, या जीएटी लैंग्वेज का भी आप पर्टिकुलर कोर्स ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर ये वाला बैच जो है वो कल से स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर हम बाय नाउ करेंगे, बाय नाउ करने के साथ में हम यहाँ पर एक कूपन कोड लगाएंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, जिससे हमें Y4A10 कूपन कोड लगा करके मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको मेरी स्पेशल मेंटोरशिप चाहिए तो आप यहाँ पर इस तरह का ये कोड लगा करके आप इसमें एनरोल हो करके और मेरी पर्सनल जो गाइडेंस है आप ले सकते हो बोर्ड एग्जाम के लिए प्लस अपने सीयूटी एग्जाम के लिए। इस बैच के अंदर भी आपको दोनों एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। तो बिना किसी टेंशन के अच्छे तरीके से तैयारी करिए और अपने दोनों एग्जाम के अंदर आप अच्छा स्कोर कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ये आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक यू।